नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कक्षा 10वीं और 12वीं की जो बची हुई परीक्षा है उनका टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो 10वीं क्लास की जो परीक्षाएं हैं वो 29 जून को सामाजिक विज्ञान और 30 जून को गणित का एग्ज़ाम होना है। तो अभी आपके पास में 1 महीने भर का मौका है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। हमने आपके इस कृष्णा यूट्यूब चैनल पर प्रायिकता की प्रश्नावली शुरू की थी, तो कुछ प्रश्न हमने किए हैं और बचे हुए क्वेश्चन हम आगे करते हैं। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार की समस्या आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपके क्वेश्चन 4 तक हो सके और सिक्के वाले मैंने पर्टिकुलर अलग ही क्वेश्चन कराए हैं। तो अब क्वेश्चन अगले की बात करते हैं, अलीफ वर्ष वाले की। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले बात करते हैं अलीफ वर्ष क्या होता है। अलीफ वर्ष, अलीफ वर्ष का मतलब होता है कि 365 दिन वर्ष में। 365 दिन का मतलब हो गया कि 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। तो 52 सप्ताह का मतलब ये हो गया कि 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार तो सब आने ही आने। पीछे जो 1 दिन बचता है उसके लिए हमें स्थितियाँ ज्ञात करनी है। तो शेष 1 दिन के लिए हम अनुमान लगाएंगे वो कौन सा वार होता है, यानी कि आप प्रत्येक समष्टि किसकी ज्ञात करेंगे, शेष 1 दिन की करेंगे। तो शेष 1 दिन की प्रत्येक समष्टि, शेष 1 दिन की प्रतिदर्श समष्टि। शेष 1 दिन 7 वार में हो सकते हैं कोई भी, यानी कि रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ एस 7। अब प्रश्न पूछा है 52 रविवार आना। माना घटना ई 52 रविवार आना। अब 52 रविवार आना अर्थात 52 सप्ताह है तो 52 रविवार तो आएंगे। पीछे 1 दिन बचता उसमें रविवार नहीं आना चाहिए। जब 53वां रविवार नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक कितने रविवार बचेंगे, 52 बचेंगे। तो हमें ये पता लगाना शेष 1 दिन रविवार नहीं आना चाहिए। तो रविवार को हम छोड़ देते, पीछे कौन कितने दिन बचते हैं, 6। रविवार को छोड़ के बाकी 6 दिन हो सकते हैं, अर्थात ये कह रहा है कि 53वां रविवार नहीं आना। तो 52 रविवार आना अर्थात 53वां रविवार नहीं आना। है ना, अनुकूल परिणाम क्या हो गए, कैसे रविवार को छोड़ दीजिए, रविवार नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकते हैं 7 वारों में से, यानी कि सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, है ना, शनिवार। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई आपके 6, यानी नंबर ऑफ ई 6, यानी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम आपके पास में 6 हैं और कुल परिणाम आपके में से 7 है। इन 7 में से 6 संभावनाएं बन सकती हैं, यानी कि 6/7 आंसर। अब प्रश्न में
एग्जाम में ये भी तो पूछ सकता है कि लीव वर्ष की बात कर सकता है, तो लीव वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। तो आप नोट डाल के यहाँ लिख दीजिए, लीव वर्ष 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, और शेष 2 दिन की बात करेंगे हम यहाँ पर प्रतिदश समष्टि में। तो शेष 2 दिन ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक सोमवार आया और एक शुक्रवार आया, अगर कोई भी वार आया तो कंटिन्यू होंगे। जैसे माना कि रविवार सोमवार, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, या शनिवार रविवार। अगर वही प्रश्न ये पूछता है कि वहाँ पर 52 रविवार आने के प्रयत्न, लेकिन अलीव की बजाय आपसे क्या पूछ ले, लीव पूछ ले, तो उसमें आपको रविवार 53वां, फिर वही बात है कि 53वां रविवार नहीं आना चाहिए। तो वहाँ शनिवार रविवार में भी 53वां रविवार आता है, और रविवार सोमवार में भी 53वां रविवार आता है, यानी कि वो 2 केस छोड़ेंगे तो पीछे 5 केस बचेंगे, तो उसकी प्रयुक्त हो जाएगी 5/7। क्वेश्चन नंबर 6, यदि पी ऑफ ए बराबर 0.65 हो तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सूत्र होता है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो होता है 1। इसमें आपको पी ऑफ ए का मान दे रखा, पी ऑफ ए के मान नहीं होने का आपको पूछा है। तो अगर आपको ए नहीं ज्ञात करना तो पी ऑफ ए बार बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए एंड 1 माइनस 0.65, आपका आंसर आ जाएगा 0.35। अगला क्वेश्चन नंबर 7, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्कों वाला मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, सिक्के वाले सारे प्रश्न उसमें हमने करवा रखे हैं, तो 7वां क्वेश्चन सिक्के वाला वहाँ से हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 हो और संख्याओं का योग 13 हो। एक पासे को 2 बार उछालना है, एक पासे को 2 बार उछालने पर प्रतिदश समष्टि, एक पासे की 2 उछाल में प्रतिदश समष्टि S बराबर 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। छः 4, 6 5, 6 6, यानी कुल परिणाम हो गए हमारे 36। एन ऑफ एस एन, कुल परिणामों की संख्या भी 36। अब आपसे प्रश्न पूछा है, पहला क्वेश्चन, अंकों का योग 9 होना, माना घटना ई, अंकों का योग 9 होना। अब आपको प्रति समष्टि में से वो अंक चुनने हैं जिसके अंकों का योग 9 होता हो। तो अंकों का योग 9 होगा 3 और 6, 4 और 5, 5 और 4 और 6 और 3। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। तो पहले लिखते हैं कौन कौन से। तो ई बराबर 3,6, 4,5, 5,4 और 6,3। अनुकूल परिणामों की संख्या होगी आपके पास में 4। एन ऑफ ई बराबर 4। आपके पास में कुल संभावित परिणाम है 36 और अनुकूल है 4। तो प्रायिकता अंकों के योग 9 होने के। एन पी ऑफ ई यानी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, या फिर आप ये कह सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल आपके पास में है 4 और कुल है आपके पास में 36। यानी आपका आंसर हो जाएगा 4/36।
4 का भाग 4 में 1 बार और 36 में गया 9 बार। हमारा आंसर हो गया 1/9। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि अंकों का योग 13 होना। इसमें एक ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिसके अंकों का योग 13। लास्ट अंक है 6 और 6 12, यानी 12 से अधिक कभी अंकों का योग हो नहीं सकता पासे की 2 उछालों में, यानी 13। तो इसमें से कोई भी अनुकूल परिणाम नहीं है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 0। तो 0/36 यानी आपका आंसर हो जाएगा 0। पासे को एक पासे को चाहे 2 बार उछालो और चाहे 2 पासे को 1 बार उछालो, कुल परिणाम 36 होंगे 2 उछाल में। चाहे एक पासा 2 बार उछालो और चाहे 2 पासों को 1 बार उछालो। अब इसके अलावा और क्या प्रश्न बचा पासे में आपके सिलेबस के अनुसार? तो आपसे ज़्यादातर प्रश्न पूछा था कि एक पासे की 2 उछाल में द्वि करना। द्वि का मतलब होता है आपका ये 1 1 2 2 3 3 4,4 5,5 और 6,6। तो ये अनुकूल परिणाम हो जाएंगे आपके 6, यानी 6/36। इसके अलावा अंकों के योग 6 9 12 कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो अंकों के योग कम से कम तो आपका 1 और 1 2 हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 और 6 12 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके बीच में कोई भी प्रश्न पूछे तो इसी टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 सफ़ेद गेंदें है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि गेंद सफ़ेद हो? और दूसरा सवाल पूछा कि गेंद सफ़ेद नहीं। तो पहले आप गेंदों की संख्या लीजिए। लाल गेंदें हैं आपके पास में 5, सफ़ेद गेंदें हैं आपके पास में 3। तो कुल गेंदें कितनी हो गई आपके पास में? सर कुल गेंद हो गए हमारे पास में 8, यानी कुल परिणाम हो गए 8। अब पहला प्रश्न पूछा है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद हो। माना घटना W एक सफ़ेद गेंद होना, सफ़ेद गेंद होना। तो अनुकूल परिणाम सफ़ेद गेंदों की संख्या 3 है और कुल गेंदों की संख्या 8, यानी 3/8। तो P ऑफ W यानी निकल गई गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो सफ़ेद गेंदें बटा कुल गेंदें, सफ़ेद गेंदें बटा कुल गेंदें। तो सफ़ेद गेंदें आपके पास में है 3 और कुल गेंदें आपके पास में 8, 3/8। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निकल की गेंद सफ़ेद नहीं हो। इस प्रश्न सफ़ेद नहीं होगी तो गेंद होगी लाल। तो लाल गेंदों की संख्या 5, तो आप ऐसे निकाल सकोगे सफ़ेद नहीं अर्थात लाल गेंदों की संख्या बटा कुल, तो 5/8। या फिर आप वो सूत्र लगा दो किसी घटना घटित होने की प्रायिकता घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो एक में से माइनस कर दीजिए। तो P ऑफ W बार यानी सफ़ेद गेंद नहीं होना, तो 1 माइनस सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता कितनी है आपके पास में? 3/8। जब आप लस लोगे तो 8 माइनस 3/8 आप गुणा कर दीजिए इससे। 8 में से 3 गया 5, तो 5/8 आपको हो गया आंसर। गेंदों का सवाल हो चाहे आपसे पूछ ले पिग्गी बैंक में सिक्कों की संख्या का सवाल, जब भी संख्या वाला सवाल है, जैसे खराब पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे मोबाइल की संख्या, काफ़ी सारे जो भी संख्या वाले सवाल है, उस प्रश्न में हमेशा ऐसा करो आप संख्याएं पहले लिख दो और कुल संख्याएं निकाल लो। फिर उसमें से जो प्रश्न पूछा जाता है वो हमारा अनुकूल है और कुल परिणाम उनकी टोटलिंग हो जाएगी। जैसे उसने पूछ लिया कि गेंद 3 दे सकते हैं आप अलग अलग कलर की, जैसे उसने कहा लाल गेंद तो आप घटना रेड R मान लीजिए, इसने सफ़ेद पूछा तो W मान लीजिए, उसने कहा पीली गेंद तो आप Y मान लीजिए, वो आपके अनुसार। और चाहो तो आप ABCD कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 अगला, उसमें आपसे पूछा है कि अच्छे पेनों की संख्या 132 और ख़राब पेनों की संख्या 12। तो वो भी पेनों की संख्या वाला ही सवाल है, संख्या वाला सवाल वो भी इसी प्रकार से होगा। तो चलो देखते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छे पेनों की संख्या। अच्छे पेन है आपके पास में 132, खराब पेन आपके पास में है 12। तो कुल पेन कितने हो गए? कि सर कुल पेन हो गए 132।
44 पेन। अब प्रश्न ये पूछा है कि 132 अच्छे पेनों में 12 खराब पेन गलती से आपस में मिक्स हो गए। तो बिना देखे आपको ये पता नहीं लगा सकते कि पेन अच्छा है या ख़राब है, और उसमें से आपको एक पेन निकालना है, और निकाले गए पेन की क्या प्रायिकता है कि वो पेन क्या हो, अच्छा हो। अगर उसने पूछा प्रश्न अच्छा हो तो हमारी घटना क्या होगी, अच्छे पेन के अनुकूल परिणाम माना घटना ही एक अच्छा पेन होना। तो पी ऑफ अच्छा पेन यानी अच्छा पेन होने की प्रायिकता, या पी ऑफ ई लिख दीजिए, पी ऑफ ई अच्छे पेन बटा कुल पेन। अच्छे पेन आपके पास में है 132 और कुल पेन आपके पास में 144, और आप इसको काटोगे तो 12 का भाग जाएगा इसमें, 12 एकम 12 और बाकी 11 बार, और 12 का भाग इसमें जाएगा आपका 12, आपका आंसर आ जाएगी 11/12। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ ले कि निकाले गए पेन के खराब होने की प्रायिकता, तो मानना घटना ई एक खराब पेन होना, और पी ऑफ ई खराब पेन बटा कुल पेन। तो खराब पेन आपके पास में 12, तो 12/144 यानी 1/12, यानी हर 12 पेनों में से 11 पेन अच्छे होंगे और एक पेन खराब होने की संभावनाएं हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है ताश वाला। तो ताश वाला प्रश्न करने से पहले कुछ जानकारी पता कर लेते हैं। तो ताश में कुल पत्तों की संख्या होती है कितनी? ताश में कुल पत्ते होते हैं 52, और ताश में कलर कितने होते हैं? ताश में कलर 2 ही होते हैं, एक लाल और एक काला रंग। काला रंग, और काले रंग के पत्ते भी होते हैं आपके 26, और लाल रंग के पत्ते भी होते हैं आपके पास में 26। अब काले कलर में 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक तो होता है आपका चिड़ी, और चिड़ी के पत्तों की संख्या भी होती है 13, और काले रंग में दूसरा प्रकार होता है आपके पास में हुक्म, जिसको आप अपनी आम भाषा में काली बोलते हो, उसको गणितीय भाषा में हुक्म का पत्ता बोला जाता है, और उसकी संख्या होती है आपके पास में 13। और लाल रंग में भी 2 प्रकार होते हैं, जिसको आप अपनी आम भाषा में लाल बोलते हो, उसको गणित की भाषा में पान का पत्ता बोला जाता है, और पान के पत्तों की संख्या होती है 13। और दूसरा लाल रंग में प्रकार होता है आपका ईंट, और ईंट के पत्तों की संख्या भी होती है 13। एंड 13 ही पत्ते होंगे चिड़ी के, 13 ही हुक्म के, और 13 ही पान के, और 13 ही ईंट के। चिड़ी वाला पत्ता इस टाइप का होता है, हुक्म वाला पत्ता इस टाइप का, और पान वाला पत्ता लाल रंग का, जिसको आप आम भाषा में लाल बोलते हो, वो पान होता है, और ईंट होता है आपके काजू कतली टाइप, इस प्रकार का। अब सब में एक एक इक्का होता है, एक चिड़ी में इक्का होता है, एक हुक्म का इक्का होता है, एक पान का इक्का होता है, और एक ईंट का होता है इक्का। और सब में एक एक बादशाह होते हैं, सब में एक एक बेगम होती है, और सब में एक एक गुलाम होता है। तो सब में एक एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। इन तीनों पत्तों को एक साथ बोला जाता है तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता। अगर चिड़ी की बात करें, और चिड़ी में तस्वीर वाले पत्तों की संख्या हो जाएगी आपके पास में 3, और इसी प्रकार हुक्म में भी 3, और पान में भी 3, और ईंट में भी 3। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि निकाले गए पत्ते काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते 3 चिड़ी में भी है और 3 हुक्म में, यानी कितने हो जाएंगे टोटल तस्वीर वाले पत्ते काले रंग के? 6 हो जाएंगे। और लाल रंग के भी कितने हो जाएंगे? 6।
अगर वो इक्कों की बात करें, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम की, तो फिर सब में 2-2 हो जाएंगे काउंटिंग। रंग की बात करें तो काले रंग के 2 इक्के होते हैं और लाल रंग के भी 2 इक्के होते हैं। इसी प्रकार लाल रंग के 2 बादशाह होंगे तो काले रंग के भी 2 बादशाह होंगे। काले रंग की 2 बेगम है तो काले रंग की लाल रंग की भी 2 बेगम होगी। इसी प्रकार से अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया तो शायद ताश वाले सारे प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक। तो आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 ताश वाला। तो क्या है क्वेश्चन देखिए। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला। फेंटी गई मतलब पेश की हुई पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न पूछा आपको लाल रंग का गुलाम, फिर लाल रंग का पत्ता, पान का इक्का, ईंट की बेग, हुक्म का पत्ता। ताश वाले पत्तों में आंसर आपकी पहली लाइन में ही होता है, बाकी तो आपको एक औपचारिकता पूरी करनी होती है लिखने के बाद प्रश्न। जैसे प्रश्न पहला पूछा लाल रंग का गुलाम, तो अभी आपको मैंने समझाया था गुलाम के लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं। जैसे लाल रंग में पान वाला भी लाल रंग में आता है और ईंट वाला भी लाल रंग में, तो लाल रंग के गुलाम कितने हो गए 2। तो आपका आंसर पहली लाइन में आ जाएगा। बावन पत्तों की गड्डी में 2 लाल रंग के गुलाम होते हैं। 2 लाल रंग के गुलाम होते हैं। आपका आंसर इसी में आ गया है, गुलाम होते हैं। अगर पिछला आपको डायग्राम समझ में आया तो सारे आंसर कोई भी प्रश्न पूछे ताश का आप आराम से आंसर दे सकते हो। एंड टोटल पत्ते कितने हैं 52। एंड कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी n ऑफ s बराबर 52। और माना घटना E, माना घटना E, ये आपसे क्या पूछा है कि लाल रंग का गुलाम, तो घटना E लाल रंग का गुलाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या है, लाल के गुलाम के पत्तों की संख्या कितनी आपके पास में 2 है, तो n ऑफ E 2। तो P ऑफ E घटना E और घटना E की लाल रंग, तो निकल गए पत्ते के लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी कि 2/52। 2 का भाग 2 में 1 बार, 52 में 26 बार, तो आपका आंसर आ गया 1/26। क्वेश्चन दूसरा आपसे क्या पूछा इसका, क्वेश्चन नंबर 2 लाल रंग का पत्ता। तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं कि 26, तो आंसर आ जाएगा 52 पत्तों की गड्डी में 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं। बावन पत्तों की गड्डी में 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं, यानी आपका आंसर इसी लाइन में आ गया 26/52। तो कुल परिणाम हो गया आपके पास में n ऑफ s 52, माना घटना E लाल रंग का पत्ता। तो n ऑफ E अनुकूल परिणाम आपके पास कितने आ गए कि सर 26। तो P ऑफ E निकल गए पत्ते के लाल रंग का होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम नंबर ऑफ E बटा कुल परिणाम नंबर ऑफ S, यानी कि 26/52 यानी 1/2। 1/2 मतलब आधा, तो सीधी सी बात आधे पत्ते लाल रंग के होते हैं, आधे पत्ते काले रंग के। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन तीसरा पान का इक्का। तो पूरी तरह से गड्डी में पान का इक्का एक ही होता है, तो आपका आंसर होगा 52 पत्तों की गड्डी में एक पान का इक्का होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/52। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 ईंट की बेगम। तो ताश की गड्डी में ईंट की बेगम भी एक ही होती है, तो 52 पत्तों की गड्डी में ईंट की बेगम एक होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/52। लास्ट क्वेश्चन हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता जिसको आम भाषा में आप काली बोलते हो वो होता है हुक्म। तो हुक्म के पत्ते होते हैं 13, तो 52 पत्तों की गड्डी में 13 हुक्म के पत्ते होते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 13/52 और इसको आप काटोगे तो 1/4। इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस वाली प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।